हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 9 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और अब तो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर फ्री क्विज भी हम अवेलेबल करा रहे हैं, इन्हें आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। और यदि आप हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं, इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। फिलहाल समर सेल एक्टिव है, 10% ऑफ आपको हमारे स्कोर्स पर मिल जाएगा। करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिर फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, हमारी ऐप को इंस्टॉल करना है, वहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप बाय कर सकते हैं, 10% ऑफ आपको मिलेगा। बाकी गूगल प्ले स्टोर पर आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप के रिव्यू पढ़ सकते हैं। जिन भी एस्पिरेंट्स ने हमारा कोर्स लिया हुआ है या जिनका सिलेक्शन हो गया है, उनके कमेंट्स आप पढ़ सकते हैं। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय जियो फाइनेंशियल सर्विसेज? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा लॉन्च किए गए एप्लीकेशन का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, जियो फाइनेंस। आपको जानना चाहिए कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है जियो फाइनेंस। कई तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज ये प्रोवाइड कराएगा, साथ ही म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट भी लोन ये ऑफर करेगा। द ऐप प्रोवाइड सर्विसेज अक्रॉस डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई ट्रांजेक्शन्स, बिल सेटलमेंट्स, इंश्योरेंस एडवाइजरी और अकाउंट्स एंड सेविंग्स से संबंधित भी कई सर्विसेज ऑफर करेगा। अगेंस्ट विच टीम डिड इंडियन क्रिकेटर केदार जाधव प्ले हिज ओडीआई डेब्यू मैच? भारतीय क्रिकेटर केदार जाधव ने अपना वनडे डेब्यू मैच किस टीम के खिलाफ खेला था? सही आंसर ऑप्शन सी है, श्रीलंका। आपको जानना चाहिए, इंडिया इंटरनेशनल केदार जाधव, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से। इन्होंने अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू इंडिया के लिए 16 नवंबर 2014 को किया था श्रीलंका के अगेंस्ट, और अपना T20 डेब्यू जिम्बाब्वे के अगेंस्ट किया था 17 जुलाई 2015 को। भारतीय टीम में रहते हुए इन्होंने 1389 रन बनाए हैं, 42 का एवरेज रहा है, 2 सेंचुरीज़ हैं, 6 हाफ सेंचुरीज़ हैं, 9 T20s खेले हैं, केवल 122 रन इन्होंने बनाए, 1 हाफ सेंचुरी लगाई है और 27 ओडीआई विकेट्स भी इन्होंने लिए हैं। पाकिस्तान लॉन्च्ड अ मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेम्ड पाकसैट MM1 इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री? पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से पाकसैट MM1 बहु मिशन संचार उपग्रह लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन ए, चाइना। आपको जानना चाहिए, पाकिस्तान ने सक्सेसफुली एक मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की है जिसका नाम है पाकसैट MM1, चाइना के साथ मिलकर। ये पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज को इन्हेंस करेगी, साथ ही टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट, सेलुलर सर्विसेज और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को भी इम्प्रूव करेगी। इस सैटेलाइट को सीजैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, जो कि चाइना में, यहाँ से सेंड किया गया। इससे पहले 3 मई को पाकिस्तान ने एक मिनी सैटेलाइट iCube कमर, इसको भी लॉन्च किया था चाइना के चैंगसी लूनर मिशन के तहत। व्हेन विल इंडिया होस्ट द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एनुअल जनरल मीटिंग IATA AGM? भारत इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कब करेगा? सही आंसर ऑप्शन ए है, 2025 यानी कि नेक्स्ट ईयर। आपको जानना चाहिए, इंडिको एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA, इसको 8 से 10 जून 2025 को दिल्ली में होस्ट करेगा। भारत ने लगभग 4 दशक पहले इस मीटिंग को होस्ट किया था 1983 में, उससे पहले 1958 में होस्ट किया था। अच्छा, और ये कौन सी मीटिंग होगी जो भारत होस्ट करेगा? 81st ये मीटिंग होने वाली है। और ये डिसीजन कहाँ लिया गया कि भारत होस्ट करेगा? अभी जो फिलहाल 80th मीटिंग चल रही है इसकी दुबई में। IATA के डायरेक्टर जनरल विली वॉल्स हैं। इंडिगो के CEO पीटर्स एल्बर्स हैं। ठीक है, ये ऊपर याद रखना, इंडिगो लिखा है, इंडिगो विल होस्ट, तो इंडिगो यानी कि इंडिया होस्ट करेगा।
विच फिनिश कंपनी हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद गति शक्ति विश्वविद्यालय फॉर जॉइंट रिसर्च इन 5G 6G कम्युनिकेशंस। किस फिनिश कंपनी ने 5G 6G संचार में संयुक्त अनुसंधान के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है नोकिया। आपको जानना चाहिए कि फिनलैंड की जो टेलीकॉम कंपनी है नोकिया, इसने एक एग्रीमेंट साइन किया है गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ, जिसके तहत ये दोनों मिलकर 5G और 6G कम्युनिकेशंस पर जॉइंट रिसर्च करेंगे। नोकिया एंड गति शक्ति विश्वविद्यालय, जो कि यूनिवर्सिटी मिनिस्टर ऑफ रेलवेज के तहत, विल कोलैबोरेट ऑन रिसर्च अपॉर्चुनिटीज इन 5G और 6G कम्युनिकेशन टारगेटिंग एयर, लैंड एंड सी ट्रांसपोर्टेशन यूज केसेस एज वेल एज स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट, स्मार्ट फैक्ट्री ऑटोमेशन एंड AI Gen I labs. Which bank has entered a strategic bank assurance partnership with Bajaj Allianz General Insurance? किस बैंक ने बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस के साथ रणनीतिक बैंक अश्योरेंस साझेदारी में प्रवेश किया? सही आंसर ऑप्शन ए है एक्सिस बैंक। आपको जानना चाहिए एक्सिस बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस, इन दोनों ने बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप लॉन्च की है। तो बैंक अश्योरेंस टाइप मैंने कई बार बताया, जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, पॉलिसी प्रोडक्ट्स, वो बैंक द्वारा अपने कस्टमर्स को ऑफर किए जाते हैं। तो बैंक को क्या मिलता है? कमीशन मिलता है, और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसे जो है कस्टमर बेस मिल जाता है। बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO तपन सिंघल हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा विजय भारती सयानी। देखिए, विजय भारती सयानी को एक्टिंग चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। वो इसलिए किया गया है क्योंकि अब तक इस पोस्ट पर अरुण मिश्रा थे और 3 साल के कार्यकाल के बाद अब वो रिटायर हो चुके हैं इस पोस्ट से। 2019 में पार्लियामेंट ने प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 को अमेंड किया था, जिसके तहत NHRC का जो चेयरपर्सन होता है उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, उसको अमेंड किया गया था। ठीक है, तो पहले क्या होता था, केवल रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही NHRC के चेयरपर्सन बन सकते थे, लेकिन उसके बाद जब अमेंड किया 2019 में, तो एक आ गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो भी इस पोजीशन पर आ सकते हैं, रिटायर्ड जज। NHRC की बात करें, स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको 12 अक्टूबर 1993 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। स्टैट्यूटरी स्टेटस को प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत दिया गया। इसमें एक चेयरपर्सन होता है और 5 मेंबर्स होते हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द चेयरपर्सन ऑफ दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी? दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है सुशील कुमार सिंह। देखिए, गवर्नमेंट ने सुशील कुमार सिंह को दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। ये इस पोस्ट पर SK गुप्ता को सक्सीड कर रहे हैं। आपको बता दें, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ये इंडिया का 2nd बिगेस्ट स्टेट ऑन्ड कमर्शियल पोर्ट है, अगर हम वॉल्यूम्स के हिसाब से बात करें, और इसे ही कांदा पोर्ट भी कहते हैं। कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात के। विच कंपनी हैज़ ओवरटेकन एप्पल टू बिकम द वर्ल्ड 2nd मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी? कौन सी कंपनी एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? सही आंसर ऑप्शन सी है एनवीडिया। देखिए, एनवीडिया जो है $3 ट्रिलियन का जो आंकड़ा है उसको पार करके एप्पल को पीछे छोड़ दिया और वर्ल्ड की 2nd मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी पूरे वर्ल्ड में कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, $3.14 ट्रिलियन की इसकी मार्केट वैल्यू है। एनवीडिया के CEO है जेनसन हुआंग। विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद द ओरिएंटल इंश्योरेंस टू इंट्रोड्यूस द सारथी सुरक्षा पॉलिसी? सारथी सुरक्षा पॉलिसी शुरू करने के लिए किस कंपनी ने द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है अशोक लेलैंड लिमिटेड। देखिए, अशोक लेलैंड ने ओरिएंटल इंश्योरेंस के साथ मिलकर सारथी सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च की है। जो ड्राइवर कम्युनिटी है उनको इंश्योर्ड किया जाएगा। तो इस पॉलिसी को अननेम्ड GPA यानी कि ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी की तरह क्लासीफाई किया गया है, और जो भी ड्राइवर्स हैं उनको कवर किया जाएगा। ठीक है, कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, परमानेंट या पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है, या उनके बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन बोनस की बात हो, तो ये पॉलिसी उनके लिए है। अशोक लेलैंड के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO सेनु अग्रवाल हैं। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं,
या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। और अब तो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर फ्री क्विज भी हम अवेलेबल करा रहे हैं, इन्हें आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। और यदि आप हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं, इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। फिलहाल समर सेल एक्टिव है, 10% ऑफ आपको हमारे स्कोर्स पर मिल जाएगा। करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, हमारी ऐप को इंस्टॉल करना है, वहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप बाय कर सकते हैं, 10% ऑफ आपको मिलेगा। बाकी गूगल प्ले स्टोर पर आप हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप के रिव्यू पढ़ सकते हैं। जिन भी एस्पिरेंट्स ने हमारा कोर्स लिया हुआ है या जिनका सिलेक्शन हो गया है, उनके कमेंट्स आप पढ़ सकते हैं। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ।